और पढ़ना क्या कर लिया ये? एयर फॉलोअर है। राम राम एवरीबॉडी। चल आगे तुम लोग। ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेकअप विद। ठीक है, ये ब्रेक वर्ब के कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं जिन पे बेस हमारे पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं क्या? गट अवे विद, गेट ऑफ, गेट बाय, गेट अलोंग विद एक जरूर लिखना। गेट अलोंग विद, गेट थ्रू। ये गेट वर्ब की फ्रेजल वर्ब्स हो गई। गेट थ्रू। उसके बाद में जो मुझे वर्ब दिखाई पड़ रही है वो है ब्रेक। ब्रेक के तो लिख दिए। गो वर्ब दिखाई पड़ रही है। गो ओवर, गो बाय, और गो ऑफ, गो एट, गो ऑन। ठीक है, ये है। उसके बाद में अगली वर्ब जो दिखाई पड़ रही है वो है मेक। मेक देखो, मेक अप, मेकअप विद, मेक अप, मेकअप विद, मेक आउट, मेक ओवर, मेकअप फॉर। मेक वर्ब के बाद में जो अगली वर्ब दिखाई पड़ रही है वो है इसमें गो। ये तो हो गई। हाँ, हैंड है देखो। हैंड इन, हैंड आउट, हैंड ओवर, हैंड ऑन,
ये हैंड वर्ब की फ्रेजल वर्ब्स हो गई। उसके बाद में ब्रेक वर्ब दिखाई पड़ रही है, उसके बाद में मेक वर्ब दिखाई पड़ रही है, उसके बाद में वर्ब है हमारी होल्ड। ठीक है, होल्ड अप, होल्ड ऑन, होल्ड बैक, होल्ड आउट। चल, अब ये एक साइड के हमारे जितने क्वेश्चंस है ना, अगर हम इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो ये एक साइड के जितने हैं 25 ये सारे हो जाएंगे। सेकंड साइड का बाद में देखते हैं। हरिओम। बंद है क्या ऐसी? चालू है? अरे बंद है पगली। पवन है? ये सही नहीं हुआ ऐसी वगैरह? हरिओम प्रभु। एक्टिंग तू ज्यादा कर रहा है, पड़ कम रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा, ले ले। चलो आ जाओ, शुरू करो मीनिंग लिखने। देखो, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? एक तो ये होता है इंटरप्ट करना किसी को। ब्रेक इन का मतलब एक तो होता है इंटरप्ट समबडी। ठीक है, नेवर ब्रेक इन वाइल अदर्स आर टॉकिंग, तो ब्रेक इन का इंटरप्ट करना होता है। एक इसका मीनिंग और भी होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा कॉमन मीनिंग है नहीं। टू ट्रेन। ट्रेन का मतलब है यहाँ पे प्रशिक्षण देना, रवां करना। जैसे गाड़ियां होती हैं या जो जानवर वगैरह नहीं होते सर्कस में, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है परफॉर्म करने से पहले, तो उसको भी ब्रेक इन कहते हैं। एनिमल्स आर फर्स्ट ब्रोकन इन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इनटू सर्कस। तो अच्छा, ब्रेक इन का इंटरप्ट करना हो गया और प्रशिक्षण देना हो गया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर इलीगली और फोर्सफुली, कहीं पे जबरदस्ती या चोरी करने के पर्पज से एंट्री करना। ठीक है, बिना परमिशन के, सेंधमारी वगैरह जैसे। सम थीव्स ब्रोक टू हिज हाउस। ब्रेक इनटू का मतलब चोरी करने के पर्पज से कहीं पे जबरदस्ती एंट्री करना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू समथिंग, किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना, मतलब पूरा किए बगैर छोड़ देना, चाहे रेस्ट करने के लिए या ऐसे ही छोड़ देना। तो ब्रेक ऑफ कर देना मतलब किसी चीज को ब्रेक लेना, डिसकंटिन्यू करना। ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट रैपिडली, किसी चीज का तेजी से स्टार्ट होकर फैलना। अब देखो, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? जनरली फायर के लिए, वॉर के लिए, राइट्स के लिए, डिजीज के लिए। बीमारियां हैं, दंगे हैं, आग है, ठीक है, एकदम से स्टार्ट हो गई। फायर ब्रोक आउट इन द गोडाउन, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, राइट्स ब्रोक आउट इन द सिटी। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का सडनली स्टार्ट होकर तेजी से फैलना। एक चीज और ध्यान देना, ये जो ब्रेकआउट हमने लिखे है ना, ये वर्ब है, ये सारी वर्ब है। ठीक है, इसकी नाउन फॉर्म होती है आउटब्रेक। ब्रेकआउट जो है ये वर्ब है, और आउटब्रेक जो होती है उसकी नाउन फॉर्म होती है। नेक्स्ट में आ जाओ, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? हाँ, टू सक्सीड इन समथिंग डिफिकल्ट। इंग्लिश के ज्यादातर फ्रेजल वर्ब जिनके लास्ट में थ्रू लिखा होता है, उनका यही मतलब होता है। ब्रेक थ्रू कर लेना मतलब किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेना। यहाँ पे देखो, कहीं पे हमने वर्ब लिखी होगी गेट थ्रू, इसका मतलब यही होता है टू सक्सीड। दे गॉट थ्रू द एग्जाम, तो गेट थ्रू का मतलब भी सफल होना ही होता है। ब्रेक थ्रू का मतलब भी होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेना, टू अचीव समथिंग। और जो ब्रेक थ्रू होता है ना, इसकी नाउन फॉर्म भी ब्रेक थ्रू ही होती है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है मेजर अचीवमेंट, कोई बड़ी उपलब्धि। ठीक है, ही कुडंट ब्रेक थ्रू दैट एनिग्मा,
ब्रेक अवे का मतलब होता है टू डिसएसोसिएट। डिसएसोसिएट, अपने को किसी मामले से अलग कर लेना, किसी ग्रुप से अलग कर लेना। सम मेंबर्स ऑफ द क्लब हैव ब्रोकन अवे, तो अगर हम ये कहें सम मेंबर्स ऑफ द क्लब हैव ब्रोकन अवे, तो इसका मतलब हो गया सम मेंबर्स हैव डिसोसिएटेड देमसेल्व्स, कि मतलब उन्होंने अपनी मेंबरशिप खत्म कर ली और वो अलग हो गए। ब्रेक डाउन का एक तो मतलब हो गया टू स्टॉप फंक्शनिंग। मशीनरी वगैरह के लिए यूज करते हैं। द कार ब्रोक डाउन मिडवे, द कार ब्रोक डाउन, तो ब्रेक डाउन का एक तो मतलब हो गया किसी चीज का खराब हो जाना, मशीन वगैरह का। ठीक है, एक इसका मीनिंग और भी होता है, टू कोलैप्स इमोशनली। कोलैप्स सही है, COLLAPSE, टू कोलैप्स इमोशनली, मतलब अपने इमोशंस वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाना और रोना धोना शुरू कर देना। द मैन ब्रोक डाउन ऑन हियरिंग द न्यूज, तो ब्रेक डाउन का एक तो मतलब हो गया किसी गाड़ी वगैरह का खराब हो जाना, ठीक है, और एक मतलब होता है इसका रोना। द मैन ब्रोक डाउन। आंसू पोछ रहा है कि पसीना? हाँ, पसीना, ऐसे में पता भी नहीं चलेगा आदमी आंसू पोछ रहा है कि पसीना है इतनी गर्मी में। ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया बच्चे किसी काम को बंद कर देना। जैसे मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, 5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे बाद हमने रिसेशन ले लिया, मतलब 2 घंटे बाद हमने एक रिसेस लिया, तो वो ब्रोकन ऑफ। तो ब्रेक ऑफ का मतलब किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना फॉर द पर्पज ऑफ रेस्ट एक्सेट्रा। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड, द मीटिंग ब्रोक अप। ठीक है, तो ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड, किसी चीज का अंत हो जाना। अच्छा, जब हम विद लिख देते हैं तो ये किसी पर्सन के लिए रेफर करने लगता है, और इसका मतलब होता है टू क्वारल। ही ब्रोक अप विद हिज फ्रेंड, ही ब्रोक अप विद हिज फ्रेंड। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, दे ब्रॉट इन न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है एक तो किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना जो पहले से ना रही हो, और एक इसका मतलब और भी होता है कमाना, टू अर्न। तो ब्रिंग इन का एक तो मतलब हो गया किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना जो पहले से ना हो, उसको लाना। ठीक है, दे ब्रॉट इन कंप्यूटर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और एक इसका मतलब होता है कमाना, इनकम, टू अर्न। ठीक है, ही ब्रिंग्स इन हैंडसम अमाउंट होम। ठीक है, तो ब्रिंग इन का मतलब कमाना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को प्रेजेंट करना, पेश करना, सामने लाना। इफ यू हैव गॉट सम एविडेंस ब्रिंग इट फोर्थ, तो ब्रिंग फोर्थ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को पेश करना, सामने लाना। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ चाइल्ड, पालन पोषण करना। हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, ही वॉज ब्रॉट अप इन एजुकेटेड फैमिली। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चे का पालन पोषण करना, उसको पालना। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता होगा? जिन बच्चों को वर्ब पढ़ाया जा चुका उन्हें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज। इंग्लिश में जो इफेक्ट वर्ब होती है ना, उसका भी मतलब यही होता है। इफेक्ट वैसे तो नाउन होता है, लेकिन जब ये वर्ब होता है ना, तो इसका मतलब यही होता है। तो ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज को कॉज करना। व्हाट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन क्लाइमेट, अब जैसे अगर हमें पूछेंगे जो क्लाइमेट में चेंज होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ठीक है, सो व्हाट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन क्लाइमेट। तो ब्रिंग अबाउट समथिंग मीन्स टू कॉज समथिंग, किसी चीज को कॉज करना। व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हमने वर्ब कहीं पे लिखी होगी कम अबाउट, नहीं लिखी क्या? चलो लिखी नहीं, खैर कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो कम अबाउट वर्ब हो गई ना, इसका मतलब होता है टू हैपन। अब इसमें डिफरेंस समझना, ब्रिंग अबाउट जो है उसका मतलब है टू कॉज, वो डूइंग है। कम अबाउट का मतलब है होना, ये हैपनिंग है। दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, उस डूइंग हैपनिंग का डिफरेंस है। अगर कोई अपने काम हुआ, अपने आप हुआ, तो कम अबाउट। द एक्सीडेंट केम अबाउट अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो ब्रिंग अबाउट, द केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर ब्रॉट अबाउट द एक्सीडेंट। तो ब्रिंग अबाउट मीन्स टू कॉज समथिंग, कम अबाउट मीन्स टू हैपन समथिंग, ये हैपनिंग है, वो डूइंग है। उसके बाद अच्छे तो मिटाने पड़ेंगे।
उसके बाद में वर्ब आगे ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिवील। ब्रिंग आउट करना मतलब किसी चीज को रिवील करना, डिस्क्लोज करना। दे हैव ब्रॉट आउट द ट्रुथ। तो ब्रिंग आउट समथिंग का मतलब किसी चीज को जग जाहिर करना, सबको बताना उसके बारे में, ठीक है। टू मेक समथिंग नोन। कम अप विद का मतलब होता है टू प्रोवाइड। जनरली किसी सजेशन या सॉल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ही केम अप विद अ यूनिक सॉल्यूशन। केम अप विद समथिंग का मतलब टू प्रोवाइड समथिंग, ठीक है। और कम अप का मतलब होता है टू अकर, घटित होना किसी चीज का। सम ट्रिकी प्रॉब्लम्स केम अप। केम अप का मतलब होता है प्रकट होना किसी चीज का, होना मतलब जो पहले से ना रहा हो, एक तरीके से अपीयर होना। और कम अप विद का मतलब टू प्रोवाइड। कम ओवर मीन्स टू ओवरकम। कम ओवर का मतलब होता है ओवरकम, किसी चीज को, मुसीबत को पार कर लेना। ही केम ओवर ऑल द डिफिकल्टीज। तो केम ओवर का मतलब हो गया टू बिकम सक्सेसफुल, किसी चीज को, मुसीबत को पार कर लेना। कम बाई का मतलब होता है टू ऑब्टेन, किसी चीज को प्राप्त करना, गेट। हाउ डिड यू कम बाई दिस कीज, हाउ डिड यू कम बाई दिस बैग। तो कम बाई समथिंग का मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। कम थ्रू का मतलब टू सक्सीड, कोई मुसीबत है, परेशानी है, उससे उबर जाना। कोई पर्सन है, मान लो घाटे में है, बीमारी में है, ठीक है, किसी तरीके की परेशानी है और वो उस परेशानी से उबर गया, तो कम थ्रू। ज्यादातर वर्ब जिनमें थ्रू लिखा होता है उनका यही मतलब होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड और मीट समथिंग और समवन एक्सीडेंटली, किसी पर्सन से या किसी चीज को सडनली ढूंढ लेना। आई कैम अक्रॉस माई टीचर देयर। कैम अक्रॉस somebody का मतलब टू मीट somebody ऑल ऑफ अ सडन। कम अपॉन का मतलब होता है टू गेट समथिंग बाई चांस, कोई चीज जो खो गई हो उसका मिल जाना, वो भी अपने आप, एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं। ही केम अपॉन हिज लॉस्ट वॉलेट इन द ऑफिस। तो केम अपॉन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को पा जाना, किसी चीज का मिल जाना अचानक से, बाई चांस। कम आउट का मतलब होता है टू प्रूव। ही केम आउट टू बी ए थीफ, ठीक है। कम डाउन का मतलब तो खैर वही होता है जो इसका होता है लिटरल मीनिंग, टू डिक्रीज। कम डाउन मतलब किसी चीज का डिक्रीज होना, घटना। कम अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, टूट जाना। कम अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। द जार केम अपार्ट, ठीक है। इट केम अपार्ट, केम अपार्ट का मतलब टूट जाना, शैटर। नॉक डाउन कर देना, किसी को टक्कर मार देना, जनरली किसी गाड़ी वगैरह से। नॉक आउट का मतलब हरा देना। ही नॉकड आउट हिज अपोनेंट इजिली। नॉक आउट कर देना मतलब किसी को हरा देना, ठीक है, उसको चैलेंज से बाहर कर देना। और नॉक डाउन का मतलब होता है हिट कर देना, टक्कर मार देना। गेट अप का मतलब एक तो होता है जगना, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। और एक गेटअप का मतलब टू राइज भी होता है, उठना, ठीक है। ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट। तो गेटअप का एक तो मतलब जगना हो गया, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और गेटअप का मतलब उठना भी होता है, ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट। गेट ऑन का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस। टू मेक प्रोग्रेस, सीधे शब्दों में कहें तो टू एडवांस, आगे बढ़ना, तरक्की करना। हाउ इज ही गेटिंग ऑन विद हिज स्टडीज, ही इज गेटिंग ऑन वेल विद हिज स्टडीज। तो गेट ऑन विद समथिंग का मतलब तरक्की करना। चल,
हाँ भैया, बोलेगा अभी अब? क्या हुआ? मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं क्या तुझे? हैं? बात कहने का भूल ही गया, अब क्या बोलना है? गेट ओवर का मतलब बताना, ये तो आसान है। इसका और कम ओवर का मीनिंग सेम ही होता है। गेट ओवर समथिंग या कम ओवर समथिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई मुसीबत को पार कर लेना। टू सर्वाइव अ क्राइसिस, एक इंग्लिश में इडियम होता है, अगर तुमने पढ़ा हो, टू वेदर द स्टॉर्म। ये जो इडियम होता है ना, टू वेदर द स्टॉर्म, इस वेदर द स्टॉर्म इडियम का मतलब क्या होता है? ये देखो, यहां से जो वोकैब की बुक मिली है, कोशिश करो उसे पढ़ लो, ठीक है? आदमी हमेशा चिल्लाता रहेगा वोकैब कैसे होगी, वोकैब कैसे होगी, सबको पता है वोकैब कैसे होती है। रेगुलरली पढ़ो, डायरी बनाओ, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको डेट वाइज लिखो, वो कोई करेगा नहीं। और जिंदगी भर पूछता रहेगा वो कैब कैसे होगी, उसको लगता है कि पूछ लेने से ही हो जाएगी। काम करने से समस्या दूर होती है, उसमें लग जाओगे तो आदत, मतलब पूछना बंद हो जाएगा, काम होना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो बस जिंदगी भर पूछते रहो कैसे होगी, और इस इंतजार में रहना कि कोई आदमी कभी तुम्हें जिंदगी में मिल जाएगा, वो तुम्हें वो किताब बता देगा जिससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तब तक पूछते रहो जब तक वो आदमी ना मिल जाए। ठीक है, या तो ये मूर्खता देते रहो, और नहीं तो सीधा सा तरीका है कि जो भी रिसोर्सेस तुम्हारे पास हैं अवेलेबल, ठीक है, उनमें से जो भी सीख सकते हो उसको तब तक सीखो समझो। अच्छा, वो कोई करेगा नहीं, क्योंकि हमें तो बस वही वाली किताब बता दो, वो वाला पेज बता दो जिसमें से आएंगे, हम वही रट मारते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो जो यहाँ से वो कैब की बुक मिली है उसको अपना पढ़ो, सीखो, समझो। जो हाथ में रिसोर्सेज है ना उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करो, इसी से चीजें सुधरती हैं। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि नहीं वो वाली किताब बताओ जिससे पेपर में आएगा, वो ऐसी कोई किताब नहीं है। तो ये जो वेदर द स्टॉर्म मीडियम होता है ना, इसका मतलब यही होता है, किसी मुसीबत को, मतलब किसी क्राइसिस को सरवाइव कर जाना। गेट एट का मतलब होता है टू अटैक, हमला कर देना। देखो, एट प्रीपोजिशन का यूज हम टारगेट के लिए करते हैं। जब हम गेट एट लिखते हैं ना, तो इसका लिखा गया ऑब्जेक्ट जो होता है वो टारगेट होता है, तो यहाँ पे गेट एट का मतलब अटैक हो जाता है। यहाँ पे कहीं हमने एक वर्ब लिखी होगी कम एट, नहीं गो एट, ये लिखा ना, इसका भी मतलब यही है। तो एट प्रीपोजिशन जो होती है इसके बहुत से यूज होते हैं, इसका एक यूज होता है टारगेट के लिए, कि हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं टारगेट को रेफर करने के लिए। तो जब हम गो एट और गेट एट लिखते हैं ना, तो इनका मतलब यही होता है, किसी को अटैक कर देना। गेट टू का मतलब होता है टू रीच, अराइव। ही गॉट टू हिज होम लेट इन द इवनिंग, ठीक है। ही गेट टू ऑफिस, तो गेट टू का मतलब होता है पहुंचना, रीच, अराइव। गेट अवे का मतलब होता है टू एस्केप, भाग जाना, रन अवे। यू कांट गेट अवे, ठीक है। गेट अवे का मतलब भाग जाना। गेट अवे विद समथिंग का मतलब होता है टू एस्केप द पनिशमेंट। मान लो किसी पर्सन ने कुछ गड़बड़ की, लेकिन वो सजा से बच गया, पनिशमेंट नहीं मिला, तो ही गॉट अवे विद द क्राइम। ही गॉट अवे विद मर्डर। तो गेट अवे विद समथिंग का मतलब किसी काम की सजा से बच जाना, मतलब कुछ गड़बड़ किया लेकिन उसकी सजा नहीं मिली और वो बच गया। गेट ऑफ का मतलब होता है, एक तो देखो गेट ऑफ का मतलब होता है टू डिबोर्ड। कोई गाड़ी वगैरह है ना, उसमें से पर्सन बाहर निकला, ठीक है, तो गेट ऑफ। चढ़ गया उसमें, जैसे बस है, प्लेन है, ट्रेन है, तो गेट ऑन, तो गेट ऑन इसका एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। एक गेट ऑफ का मतलब होता है टू डिकैम्प, भाग जाना। व्हेन द thief saw the policeman they got off, रफू चक्कर हो जाना, 9 2 11 हो जाना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं हिंदी में। गेट बाय का और कम बाय का मीनिंग सेम ही होता है, टू ऑब्टेन। जो भी कम बाय लिखा था ना, उसका भी मतलब यही था, और गेट बाय का मतलब भी यही होता है, टू ऑब्टेन, किसी चीज को पाना। एक इसका मीनिंग और भी होता है, टू सर्वाइव, टू मैनेज, किसी तरीके से चीजों को मैनेज कर लेना, सर्वाइव कर लेना। ही कैन गेट बाय विदाउट यू, तो ही कैन गेट बाय विदाउट यू का मतलब ही कैन मैनेज विदाउट यू। गेट अलोंग विद का मतलब होता है बी फ्रेंडली विद, बी फ्रेंडली विद, अच्छी दोस्ती होना, मतलब हेल्दी रिलेशंस होना, इसका मतलब ये।
आई कांट गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, ठीक है। तो गेट अलॉन्ग विद समबडी का मतलब होता है किसी के साथ में अच्छा रिलेशन होना, ठीक है। आई कांट गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, तो गेट अलॉन्ग विद समवन का मतलब होता है किसी के साथ निभा लेना। नेक्स्ट देखो, गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, रिवाइज करना। यू शुड गो ओवर दिस पेपर्स अगेन, तो गो ओवर समथिंग का मतलब किसी चीज को रिवाइज करना या एग्जामिन करना। गो बाय का मतलब टू फॉलो, अनुसरण करना, पालन करना। यू मस्ट गो बाय द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, तो गो बाय का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज के अनुसार चलना। ही ऑलवेज गोज बाय हिज पेरेंट्स, तो गोज बाय हिज पेरेंट्स का मतलब ओबेज हिज पेरेंट्स, कि जो से उसके पेरेंट्स बताते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। गो ऑफ का मतलब होता है टू एक्सप्लोड, while he was cleaning the gun it went off, विस्फोट हो जाना, ठीक है। ऑफ का मतलब एक्सप्लोजन। एक इसका मतलब और भी होता है, जैसे लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है ना, स्विच ऑफ लिख लो, द लाइट्स वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब लाइट चली जाना, इसका मतलब ये। एज सुन एज ही वॉक अप द लाइट्स वेंट ऑफ, मतलब जैसे ही वो जगह वैसे लाइट चली गई, ठीक है। गो एट का मतलब अटैक करना होता ही है, ठीक है। और गो ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना। दे वेंट ऑन फाइटिंग, गो ऑन है, कैरी ऑन है, कीप ऑन है, उनके सबके मतलब यही होते हैं। इंग्लिश की ज्यादातर फ्रेजल वर्ब जिनके लास्ट में ऑन लिखा होता है उनका मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, जारी रखना। दे केप्ट ऑन फाइटिंग, तो गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन, इनके मीनिंग होते हैं किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। मेकअप का मीनिंग बताएगा बच्चा, तू बता बे, पटना। हाँ, नहीं नहीं, बोल दे बोल दे। मेकअप का मीनिंग बता। देखो, हाँ, नहीं टालना वाला नहीं। एक तो मेकअप का बड़ा कॉमन मीनिंग होता है टू कॉन्कॉक्ट, कोई मनगढ़ंत कहानी तैयार कर लेना। टू फैब्रिकेट समथिंग, कोई झूठ मूठ की कहानी तैयार कर लेना, कुछ मनगढ़ंत कहानी तैयार कर लेना। एक इंग्लिश में इडियम होता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, होता है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? अ फैब्रिकेटेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, तो यही होता है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया मेडअप स्टोरी। मेडअप का मतलब मनगढ़ंत, जो असली नहीं है। दृश्यम मूवी देखी? ज्यादातर ने देखी होगी दृश्यम। तो दृश्यम मूवी में जो अजय देवगन का वो पूरा परिवार होता है, वो जो कहानी गढ़ लेते हैं, वो कहानी असली होती है नकली? दैट वॉज अ मेडअप स्टोरी। मेडअप का मतलब मनगढ़ंत, बनाई गई, ठीक है। तो एक तो मेकअप का मतलब ये होता है। एक यहाँ पे वर्ब मैं लिख रहा हूं, चाहे कहीं पे भी लिख लेना, थिंक अप। थिंक अप का मतलब भी यही होता है, टू मेकअप ए स्टोरी, टू मेकअप एन एक्सक्यूज, कोई मनगढ़ंत एक्सक्यूज या मनगढ़ंत कहानी तैयार कर लेना जो कि एक्चुअल में ना हो। तो मेकअप और थिंक अप का मतलब लगभग सेम ही होता है। फैब्रिकेट के आगे कॉन्कॉक्ट, CONCOCT। तो मेकअप समथिंग का मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी तैयार कर लेना जो कि एक्चुअल में सच ना हो। अच्छा, एक इसका मतलब होता है मेकअप का, टू मेक पीस। मेक पीस का मतलब यहाँ पे समझना, झगड़ा खत्म कर लेना। देखो, अभी हमने एक थोड़ी देर पहले फ्रेजल वर्ड लिखी थी, ब्रेकअप विद। ब्रेकअप विद का मतलब होता है झगड़ा कर लेना। मेकअप का मतलब होता है झगड़ा खत्म कर लेना, मतलब मेकअप जो है वो ब्रेकअप का इंटरन्यू हो गया। इसके लिए भी इंग्लिश में एक इडियम होता है, टू बरी द हैचेट। टू बेरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? अबे, बेरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? मेक पीस, सुलह समझौता कर लेना, झगड़ा खत्म कर लेना, तो यही मतलब होता है इसका भी। बोथ द फ्रेंड्स फाइनली मेड अप, तो मेड अप का मतलब उन्होंने अपना सुलह समझौता कर लिया। मेकअप विद का मतलब, अरे एक मिनट, ये जो मेक पीस वाला है ना, वो मीनिंग यहां लिखना। असल में जब भी इसका मतलब होता है ना मेकअप विद, तो इसका मतलब हो जाता है सुलह कर लेना। ही मेड अप विद हिज फ्रेंड्स। अब मेकअप का मतलब हो गया कोई मनगढ़ंत कहानी तैयार कर लेना। भटकती आत्मा, मारूंगा बहुत।
अगले में आ जाओ। अगला हमने लिखा मेकअप फॉर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू, नहीं कहाँ गई, चलो अब जो पहले मैं ये बताऊंगा। असल में मैं सुबह पढ़ के आता हूं, मेरे को वैसे याद होती है सीरीज से। टू कंपनसेट, और क्या, सुबह पढ़ता हूँ फिर आके वही पढ़ाता हूँ बाद में। मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपनसेट। अब देखो मेकअप का मतलब है मनगढ़ंत कहानी बनाना, मेकअप विद का मतलब होता है सुलह समझौता कर लेना। अब मेकअप फॉर का मतलब होता है भरपाई करना, कंपनसेट। हु विल मेकअप फॉर दिस लॉस। तो मेकअप फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज की भरपाई करना, नुकसान किया किसी भी चीज की, हर्जाना भरना। मेक आउट का मतलब टू अंडरस्टैंड। आई कुडंट मेक आउट व्हाट इज सेड। मेक आउट कर लेना मतलब किसी चीज को समझ लेना। दे कुड नॉट मेक आउट द पैसेज। मान लो कोई पैसेज पढ़ा, देहाती बच्चा नहीं होता, अब उसने पेपर में अनसीन पैसेज पढ़ा, उसको बेचारे को समझ भी नहीं आया लिखा क्या, ही कुडंट मेक इट आउट। तो मेक समथिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझ लेना। मेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को रेनोवेट करना। ओवर का मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। मेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को फिर से पूरा बनाना, मतलब रेनोवेट करना। अब मेक ओवर नाउन भी होता है, ये भी ध्यान देना। मेक ओवर का मतलब रेनोवेशन भी होता है, किसी चीज को कंप्लीटली चेंज करना। तो ओवर का मतलब कंप्लीट होता है, तो मेक ओवर का मतलब है किसी चीज को कंप्लीटली चेंज करना। वी नीड टू मेक इट ओवर। मेक ओवर का मतलब फिर से बनाना किसी चीज को दोबारा से। हैंड इन मीन्स टू सबमिट फॉर अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब कोई बच्चा बताए। हाँ, मूल्यांकन, असेसमेंट, हाँ। अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, ठीक है, मूल्यांकन। हैंड इन का मतलब ये होता है, इसका यूज हम जनरली करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, होमवर्क के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है। द स्टूडेंट्स हैव हैंडेड इन देयर होमवर्क। तो हैंड इन करना मतलब किसी चीज को सबमिट करना अप्रेजल के लिए। अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन के लिए। कोई प्रोजेक्ट है, कोई होमवर्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल है, ऐसा। हैंड आउट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। हैंड आउट करना मतलब बांटना। हैंडआउट्स वगैरह नहीं होते जो पैम्पलेट्स, ठीक है, तो हैंड आउट करना मतलब बांटना। दे वर हैंडिंग आउट पैम्पलेट्स टू एवरीवन। हैंड ओवर कर देना, टू किसी चीज को कोई चीज देना, इन मोस्ट केसेस अनविलिंगली। हैंड ओवर कर देना किसी चीज को, इसका मतलब कोई चीज किसी दूसरे को सौंप देना, लेकिन अनविलिंगली। हैंड इट ओवर टू मी, ठीक है। तो हैंड इट ओवर का मतलब सौंप देना किसी को कोई चीज, अपना चार्ज दूसरे को दे देना, इस तरीके से। हैंड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को दूसरे के सुपुर्द करना, मतलब उसकी कस्टडी में देना, ट्रांसफर करना एक से दूसरे को। तो इसका हैंड ऑन का यूज हम करते हैं जनरली उन चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी कस्टडियन के हाथ में दी जाती हैं, ठीक है। ऑल दिस ज्वेलरी हैज बीन हैंडेड ऑन बाय माय फोर फादर्स। तो हैंड ऑन करना मतलब अपने से किसी दूसरे को सौंप देना जिससे कि वो उसकी कस्टडी में आ जाए। होल्ड अप का मतलब होता है टू रॉब। होल्ड अप का मतलब होता है टू रॉब, लूटना। जनरली ये पैसेंजर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, बाकियों के लिए नहीं। ऑल द पैसेंजर्स वर हेल्ड अप। एक इसका मतलब और भी होता है, टू गेट स्टक। टू गेट स्टक, कहीं पे फंस जाना, उलझ जाना। आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक। तो होल्ड अप का मतलब एक तो होता है लूटना किसी को, और एक इसका मतलब होता है कहीं पे फंस जाना। आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक, ठीक है। होल्ड ऑन का मतलब होता है टू वेट, परसिस्ट। प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। होल्ड ऑन करना मतलब सिचुएशन को एज इट इज मेंटेन करना, वेट करना। होल्ड बैक करना किसी चीज को कंट्रोल कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना उसे। होल्ड बैक मीन समथिंग टू कंट्रोल और रिस्ट्रेन समथिंग। कांट टू होल्ड बैक योर टंग, जैसे कोई पर्सन है ज्यादा बात कर रहा है, ठीक है, तो हमने उसे कहा कांट टू होल्ड इट बैक। तो होल्ड बैक करना मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। होल्ड आउट का मतलब होता है टू रजिस्ट, सामना करना, विरोध कर पाना, ठीक है। प्लीज सम हेल्प सेंड, मतलब जैसे मान लो हम कहीं पे मुसीबत में फंसे हैं और हमें मदद चाहिए,
तो प्लीज सेंड सम हेल्प सून, वी कांट होल्ड आउट लॉन्गर। तो होल्ड आउट का मतलब सामना करना, मुकाबला करना, रजिस्ट करना। चलो, अब ये 1 to 25 क्वेश्चन है ना, 2 मिनट में अपने आप कर लो, मेरे हिसाब से वे तुमसे हो जाने चाहिए। फिर एक बार फॉर्मेलिटी के लिए हम डिस्कस कर लेंगे देवी जी। तो ये 1 to 25 क्वेश्चन एक बार करके देखो, अब हो जाएंगे ये अपने आप। पढ़ ले फरीदाबाद, हो गए, शाबाश। ये देखो अपना नकली हीरो। चलो बताओ, फर्स्ट में क्या लिखा, इनटू, बढ़िया। दूसरे में क्या लिखा, अप आ जाएगा, ठीक है, ब्रेकअप का मतलब एंड। थर्ड में क्या लिखा, ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब डिसकंटिन्यू करना, मान लो काम कर रहे हैं तो हमने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए काम को डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। आफ्टर 2 hours और हार्ड वर्क, अच्छा ये तो हो गया। डज दिस ब्रिंग डैश, हालांकि देखो ये लिखा नहीं है, लेकिन ये कोई इतना खास भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ब्रिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस लाना, ब्रिंग बैक समथिंग का मतलब टू रिकॉल समथिंग। डज दिस ब्रिंग बैक ओल्ड मेमोरीज, शी हैड टू ब्रिंग डैश द चाइल्ड अप, ठीक है, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। चलो अगला देखो, बीइंग अ टीचर डजंट ब्रिंग डैश मच मनी, ब्रिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रिंग इन लिखो, ब्रिंग इन का मतलब अर्न, कमाना। टीचर आदमी बहुत पैसा नहीं कमा पाता। अगला देखो, ऐसे ही है, ऐसे ही है। द आइडिया केम डैश वाइल शी वाज रीडिंग हैमलेट, अबाउट नीड टू लिखो, केम टू का मतलब अकर, घटित होना। शायद ये लिखी नहीं होगी लेकिन हमने लिख लिया ना फ्रेजल वर्ब। कम टू का मतलब होता है टू अकर, तो जैसे हमने लिखा ना द आइडिया केम टू हिम, तो इसका मतलब आइडिया अकर टू हिम। अगला देखो, आई केम डैश शुमाकर एट द बिग होटल, अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब मीट सडनली। शुमाकर समझ पा रहे हो, रेसर, फार्मूला 1 रेसर ना। हाँ, कितना, हाँ माइकल शुमाकर, हाँ, फार्मूला 1 रेसर। अगला देखो, ही केम डैश विद अ गुड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, केम अप विद, केम अप विद मीन्स टू प्रोवाइड, he provided a good solution, he was lucky to come dash without any scratches, come through, come through का मतलब सफल रहना। इंग्लिश में ज्यादातर वर्ब जिनमें थ्रू लिखा होता है ना, उनका मतलब सफल होना ही होता है। बी केयरफुल, इट इज रियली फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या हुआ, इजिली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। तो हमने किसी का बी केयरफुल, इट इज रियली फ्रेजाइल, आई डोंट वांट इट टू कम डैश इन योर हैंड्स, अपार्ट, केम अपार्ट का मतलब टूट जाना। टू बी हिट बाय अ कार और बस इन द सेम, इज द सेम एज टू बी डैश डाउन, नॉक डाउन, ठीक है, हाँ। कार या बस का हिट कर देने का मतलब नॉक डाउन होता है। I don't think they can easily get dash from prison, get away, भाग जाना, escape। She is very well paid, so she can get dash without any help from him। गेट ओवर का मतलब तो कोई मुसीबत से पार पा लेना, यहाँ पे लिखो गेट बाई, गेट बाई का मतलब मैनेज कर लेना, सरवाइव कर जाना। तो यहाँ पे लिखो गेट बाई, शी इज वेरी वेल पेड सो शी कैन गेट बाई विदाउट एनी हेल्प। गेट बाई का मतलब सरवाइव कर लेना या मैनेज कर लेना। गेट ओवर तभी यूज क्या करो जब ये मीनिंग कन्वे करना हो किसी मुसीबत या किसी समस्या पे पार पा लेना। ओके, इट इज टाइम टू गेट डैश टू बिजनेस, हालांकि गेट डाउन लिखो, गेट डाउन टू बिजनेस। गेट डाउन टू का मतलब किसी काम में लग जाना, बी इन्वॉल्व। गेट डाउन टू समथिंग का मतलब बी इन्वॉल्व। हाँ बच्चे, गेट इन का तो मतलब से एंटर होना होता है, कोई बस है, कार है, उसमें एंट्री करना। गेट इनटू का मतलब अंदर जाना, गेट आउट का मतलब बाहर आना है। तो लिखो गेट डाउन टू समथिंग, और इसका मतलब हो जाएगा बी इन्वॉल्व, बी बिजी, एंगेज हो जाना किसी काम में। 16 देखो, व्हाट टाइम डू यू यूजली गेट डैश अप, गेट अप का मतलब जगना।
while they were on holiday, their house was broken dash and some valuable paintings were stolen. Into आ जाएगा, ठीक है. After a bitter discussion, they went as each other. Went at. Went at का मतलब हमला करना, अटैक कर देना. बिटर डिस्कशन हो गया ना, इसका मतलब उनमें कोई कहा सुनी हुई, ठीक है, झगड़ा हुआ, उसके बाद में फिर वही दे वेंट एट ईच अदर. वेंट एट का मतलब अटैक. आई वाज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ व्हेन द लाइट्स डैश. बेंट ऑफ, स्विच ऑफ हो जाना, ठीक है. ही हैड सच अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डैश व्हाट ही वाज सेइंग. अब देखो हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसकी एक्सेंट इतनी स्ट्रांग थी कि वो जो कह रहा था उस बात को हम नहीं कर पा रहे थे. क्या नहीं कर पा रहे होंगे? समझ नहीं पा रहे होंगे, तो लिख दो मेक आउट. इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग. मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड. व्हेन द मीटिंग हैड फिनिश्ड द वेंट एज द प्लान वंस अगेन. अब देखो अगेन लिख दिया तो अगेन का मतलब रेपिटेशन हो गया, किसी चीज को फिर से रिवाइज या एग्जामिन करना. तो ओवर लिखो, द वेंट ओवर. गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज को फिर से रिवाइज करना, एग्जामिन करना कंप्लीटली. 22 देखो, आई नो यू हैव गॉट इट. अब हम किसी से कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये तुम्हारे पास ही है, सो कम ऑन एंड डैश. हैंड इट ओवर. हैंड इट ओवर का मतलब किसी और को कोई चीज देना, सौंपना. When a fire dash, at least 10 priceless paintings were completely destroyed. Broke out. ठीक है, फायर है, वॉर है, राइट्स है, इनके लिए ब्रेकआउट का यूज क्या करो. ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से स्टार्ट होकर फैलना. आई टुक द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट टू बी डैश. अब देखो डॉक्टर ने इसको जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा लिख के, तो इसको समझ में नहीं आया तो केमिस्ट के पास लेके गया. किस लिए लेके गए ये प्रिस्क्रिप्शन को वहां पे? टू बी मेड आउट. टू बी मेड आउट, जिससे कि वो जो केमिस्ट है वो उसको समझा देगी इसमें क्या लिखा है. केमिस्ट क्या वास्तव में हर बार पढ़ लेता है डॉक्टर ने क्या लिखा, कि कई बार तुक्के से ही बता देता है. तुक्के उक्के से ही बता देता होगा. वुड यू डैश अ मिनट प्लीज, आई ट्राई टू कनेक्ट यू. होल्ड ऑन. होल्ड ऑन मीन्स टू वेट. चलो आधा युद्ध तो हम लोगों ने जीत लिया. अब ये तो पहले वाले तो हेल्दी लग रहे हैं. अगला आ गया कीप. कीप देखो, कीप क्या लिख देता हूं फ्रेजल, और यहाँ पे कीप ऑन, कीप बैक, कीप ऑफ, कीप फ्रॉम, कीप अप. ये कीप वर्ब के फ्रेजल वर्ब्स हैं. अगला जो वर्ब दिखाई पड़ रहा है वो है लेट. लेट अप, लेट डाउन, लेट ऑफ, लेट आउट, लेट इन. उसके बाद में जो दिखाई पड़ रहा है वो है लुक. चलो, लुक इन, लुक इनटू, लुक अप, लुक अप टू. लुक ऑन, लुक ऑन टू, लुक अपॉन, लुक अप, लुक आउट, लुक ओवर, लुक डाउन अपॉन, लुक फॉरवर्ड टू. बाकी तो एक ही है तो हो जाएगा ऐसे. मेक हो गया, ये भी मेक हो गया, केम भी हो गया. उसके बाद में पास वगैरह देखते हैं एक बार.
पास ऑन, पास आउट, पास ओवर, पास ऑफ, पास अवे। एक चाहे कहीं पे लिख लेना, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी पास बाई। पे तो खैर एक ही वर्ड होता है, तो ऐसे बता देंगे। उसके बाद आ गया कम, हो गया। उसके बाद आ गया चेक इन चेक आउट, ये भी ऐसे बता देंगे। लाओ लिख भी देता हूँ। हाँ बेटा, बेटा वो ऑप्शन गलत है उसमें। अबे कॉल्ड वाला ऑप्शन ही नहीं आना ना उसमें। फिर भी चलो, अभी जगह बच जाएगी यहाँ पे, तो कॉल का लिख दूंगा मैं। चेक आउट, चेक इन, चेकअप ऑन, और आ गया उसके बाद में चेकआउट भी देखो, लिख ही लो, चेकआउट भी सही है। हाँ, हो गया, अच्छा। चलो, उसके बाद में आ गया पुल। पुल अप, पुल डाउन, पुल ऑफ, पुल इन, पुल आउट, पुल ओवर, पुल अवे। उसके बाद में आ गया हमारा पुल के बाद में दे हैड टू डैश सम ऑफ द स्टाफ, ले, ले इन, ले इन क्या पहले लिखना, ले बाई, ले बाई, ले इन, ले आउट, ले डाउन, ले ऑफ। ले ऑफ है ये लास्ट वाला। उसके बाद में है द कार डैश टर्न, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न ओवर, टर्न इनटू, टर्न डाउन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। उसके बाद में चलो, जगह तो खैर बची गई, तो कॉल के भी लिख ही लो। कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल अप, कॉल फॉर, कॉल आउट, कॉल अपॉन, कॉल नेम्स, कॉल इट अ डे, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल अप, कॉल फॉर, कॉल आउट, कॉल अपॉन, कॉल अप, कॉल नेम्स, कॉल इट अ डे। श्याम सुंदर यादव,
तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रह गया, वो साथी? अच्छा, हैव यू ब्रोकन अप? हाँ, झगड़ा कर लिया क्या? नहीं। ये देखो बर्तन लाए, इन्हें इतना समझाया क्लास में बर्तन नहीं ला, बर्तन लाते हैं क्लास में, कटोरी चम्मच छुरी सब ले आओ यहीं। ए, चलो भाई। 2014 से मेरे दिमाग में एक प्लान है, आज तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। मैं सोचा था कैंटीन खुलवा दूं यहीं। हाँ, कैंटीन रहेगी, उसमें बढ़िया खाना है, हेल्दी ऑर्गेनिक। हाँ, क्यों? नहीं क्यों? नहीं क्यों? तू मना क्यों कर रहा है बे? तेरे को नहीं खाना तो मत खाइयो, लेकिन तू मना क्यों कर रहा है? मना क्यों कर रहा है? उसी से पूछ रहा हूँ, क्यों मना कर रहा है? तेरी भी कैंटीन चल रही है कि सोच रहा कंपटीशन मिलेगा? तेरी अपनी कैंटीन चल रही है क्या? अबे बढ़िया है, कई बार बच्चों का ना पेट खराब हो जाता है, उल्टा सीधा खाना खाते हैं। बढ़िया अपनी कैंटीन खोलो, साफ सुथरा अच्छा खाना रखो, पैसे भले ही ज्यादा ले लो, ठीक है? नहीं है? बहुत दिन से मेरे प्लान है। चलो, कीप ऑन का मतलब? 15 रुपए की चाय, 30 रुपए का ब्रेड पकौड़ा, बढ़िया। 50 रुपए में नाश्ता हो गया। कीप ऑन का मतलब टू कंटिन्यू। कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, इनका सबका मतलब एक ही होता है, किसी चीज को जारी रखना। अगला देखो, कीप बैक का मतलब होता है टू कंसील, किसी चीज को छिपाना। मतलब कोई फैक्ट है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो बताना नहीं, उसको छिपा लेना। ही केप्ट बैक द सीक्रेट। तो कीप समथिंग बैक का मतलब होता है किसी बात को छुपा लेना, बताना नहीं, कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज ऐसी। कीप ऑफ का मतलब होता है टू रिमेन डिस्टेंट। टू रिमेन डिस्टेंट, किसी चीज से दूर रहना। कीप ऑफ द वॉल, कीप ऑफ द ट्री, कीप ऑफ माई कार। तो कीप ऑफ का मतलब रिमेन डिस्टेंट, ऑफ का मतलब डिस्टेंस ही होता है। कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू अवॉइड। कीप फ्रॉम समथिंग का मतलब किसी चीज को अवॉइड करना। एक इंग्लिश में इडियम होता है कीप द वुल फ्रॉम द डोर। कीप द वुल फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है? अवॉइड स्टारवेशन ही होता है ना। तो ये कीप फ्रॉम का मतलब अवॉइड करना ही होता है। कीप अप सम, कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन। हाँ, क्या बेटा? कीप द वुल फ्रॉम डोर, इडियम होता है टू कीप द वुल फ्रॉम डोर। कीप द वुल फ्रॉम डोर का मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन। अब देखो, कीप अप का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना। हु कीप्स अप दिस बिल्डिंग, ठीक है? हु कीप्स अप रिकॉर्ड्स, ठीक है? कीप अप का मतलब मेंटेन करना। कोई पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको एनकरेज करने के लिए कहते हैं कीप इट अप। तो कीप इट अप का मतलब वहां पर भी यही होता है, टू मेंटेन समथिंग। लेट अप का मतलब होता है किसी चीज से राहत मिलना। टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब ठहरना है यहाँ पे, किसी चीज का समथिंग दैट इज इरिटेटिंग, कुछ ऐसा जो परेशान करने वाला है, मेनेसिंग है, समथिंग मेनेसिंग। जैसे गर्मी है अभी, महंगाई है, ठीक है, ये चीज है। तो व्हेन विल ऑल दिस लेट अप, लेट अप का मतलब ठहरना, चैन मिलना। गेट रेस्पाइट, तो लेट अप का मतलब होता है टू गेट रेस्पाइट, किसी चीज से राहत मिलना, किसी ऐसी चीज से जो मतलब परेशान करती है, ठीक है? बाकी आ गया लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट और ह्यूमिलिएट, किसी को ह्यूमिलिएट करना या डिसअपॉइंट करना। आई वॉन्ट लेट यू डाउन दिस टाइम, आई वॉन्ट लेट यू डाउन दिस टाइम। लेट डाउन समबडी का मतलब किसी को अपमानित करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे उसको शर्मिंदगी हो। लेट ऑफ का मतलब होता है टू रिलीज, माफ कर देना, छोड़ देना, फॉरगिव। दे लेट हिम ऑफ विद स्ट्रिक्ट वार्निंग, मतलब स्ट्रिक्ट वार्निंग देके उसको छोड़ दिया। लेट ऑफ कर देना मतलब माफ कर देना, छोड़ देना। लेट आउट का मतलब होता है टू रिवील। इंग्लिश में एक इडियम होता है, तुम सबने ही पढ़ा होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? रिवील द सीक्रेट, ठीक है। तो लेट आउट समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को रिवील कर देना, ठीक है। लेट इन का मतलब होता है टू अलाउ टू एंटर, किसी चीज को आने देना। लेट हिम इन, जैसे कोई पर्सन बाहर इंतजार कर रहा है तो हमने कहा लेट हिम इन। फिर आगे लुक इन। लुक इन का मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, टू पे अ शॉर्ट विजिट। एक्सीडेंटली मान लो जैसे हम कहीं से जा रहे हैं, वहीं कोई जान पहचान का आदमी रहता है, तो वी पेड अ शॉर्ट विजिट। तो लुक इन का मतलब टू पे अ शॉर्ट विजिट टू समवन, आई लुक इन सम टाइम, ठीक है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, फॉर्मल जांच करना। लुक इनटू समथिंग मींस टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज की फॉर्मल जांच करना, ठीक है। लुकअप दो बार लिख दिया मुझे लग रहा है कहीं। हाँ, दो बार लिख गया, देखो ये यहां भी लिख गया। लुकअप का मतलब देखो होता है टू फाइंड अ वर्ड, किसी वर्ड को ढूंढना, किसी बुक में, डिक्शनरी में या नेट पे उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन या उसके यूजेस पता करने के लिए। तो लुकअप का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। जनरली वर्ड्स के मीनिंग या डेफिनेशन या उसके स्पेलिंग के लिए इसका यूज करते हैं, लुक इट अप इन द डिक्शनरी। एमएस वर्ड में भी एक फीचर होता है लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप। अबे होता है या नहीं? अब पता नहीं, बेचारा देहाती है, उसको पता ही नहीं कि माइक्रो, उसको पहले ये नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो उसमें एक लुकअप फीचर होता है, लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, लुक इट अप, ठीक है। तो लुकअप का मतलब होता है टू फाइंड अ वर्ड इन अ बुक और अ डिक्शनरी, ठीक है। अच्छा ये देखो, लुकअप का एक मीनिंग और भी होता है, वो वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जब लिखा ही है तो। एक इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव। लुकअप का मतलब किसी चीज का बेहतर होना, सुधरना। सीडीएस के पेपर में उसका यही मीनिंग था। उसमें एक क्वेश्चन था, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज लुकिंग अप। तो उन्होंने लुकअप की जगह पे ना वो दे दिया, क्या नाम, ब्लैंक। और ऑप्शन दे दिया लुकिंग अप, लुकिंग इनटू, लुकिंग ओवर वगैरह वगैरह। तो वहां पे अप आ जाएगा, और वहां पे इसका मतलब होगा इंप्रूव होना। व्हेन समथिंग लुक्स अप इट इंप्रूव्स, जब कोई चीज लुकअप करती है तो वो इंप्रूव होती है। जब हम किसी चीज को लुकअप करते हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। लुक अप टू का मतलब होता है टू रिगार्ड, किसी का रिगार्ड करना, रेस्पेक्ट करना। ही लुक्स अप टू हिज एल्डर ब्रदर। लुक अप टू somebody मीन्स टू रिगार्ड somebody और रेस्पेक्ट somebody। मोहन लुक्स अप टू हिज ब्रदर, मोहन लुक्स अप टू हिज पेरेंट्स। अगला देखो, लुक ऑन का मतलब देखो समझना। लुक ऑन का मतलब होता है टू वॉच एज अ स्पेक्टेटर। किसी इवेंट या एक्टिविटी को देखना एज ए स्पेक्टेटर, जैसे दर्शक देखता वैसे। एक इंग्लिश में इडियम होता है, इडियम के नाउन नहीं होता है वो, लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब क्या होता है? अबे ये जो लुकर ऑन नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? दर्शक। इसका मतलब होता है दर्शक, तमाशा देखने वाले लोग। मान लो कहीं पे कोई नाटक हो रहा है या लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो बाकी खड़े हुए मौज में देख रहे हैं, ठीक है, दे आर लुकिंग ऑन। तो उनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड लुकर ऑन या ऑन लुकर। तो लुक ऑन का मतलब किसी एक्टिविटी को एंजॉय करना बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पेरेंट्स देख के खुश हो रहे हैं मन में, दे आर लुकिंग ऑन द चिल्ड्रन। लुक ऑन टू का मतलब होता है टू बी, टू फेस, आमने सामने होना। जैसे मान लो ये बिल्डिंग हो गई और ये बिल्डिंग हो गई, ये आमने सामने है, तो इट लुक्स ऑन टू दैट बिल्डिंग। लुक ऑन टू का मतलब सामने होना। लुक अपॉन का मतलब टू कंसीडर, विचार करना। आई लुक अपॉन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो लुक अपॉन समथिंग मीन्स टू कंसीडर, टू टेक समथिंग इन टू कंसिडरेशन, किसी चीज को कंसिडरेशन में लाना, उस पर विचार करना, सोचना। लुक आउट का मतलब हम, लुक आउट को हम यूज करते हैं जनरली किसी को अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए। तो ऐसे मान सकते हो कि लुक आउट का मतलब है बी अलर्ट। अगर हम किसी पर्सन से कहते हैं लुक आउट, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली उससे कह रहे हैं बी अलर्ट, उसके आसपास में कोई खतरा है, उसको कोई नुकसान हो सकता है, देन लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग फास्ट।
लुक ओवर का मतलब जांचना, जैसे गो ओवर का मीनिंग होता है ना, जैसे गो ओवर का मीनिंग होता है वैसे ही इसका भी मतलब हो गया। ही लुक्ड ओवर ऑल द फाइल्स, जांचना, एग्जामिन करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को तुच्छ समझना, ठीक है, अपने को सुपीरियर उसको इंफीरियर मानना। लुक डाउन अपॉन समबडी का मतलब होता है टू हेट समबडी, डिसडेन समबडी। पीपल शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? हाँ, टू वेट अनएक्सेसली, कुछ अच्छा होने का इंतजार करना। टू लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, एक्सपेक्ट समथिंग गुड। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर रिजल्ट्स दिस टाइम। हाँ, क्या बताया था? गेट रेस्पाइट। विनय सिंह क्या बताया? मिनेसिंग बताया था, MENACING। मिनेसिंग का मतलब जो प्रॉब्लम करना है, तो जिससे दूसरों को परेशानी होती है। बारिश हो रही है अंधाधुंध, अब मिनेसिंग इवेंट, ठीक है। मच्छर हैं, काटे जा रहे हैं, ठीक है। मेनेस का मतलब समथिंग दैट इरिटेट्स, दैट कॉजेस प्रॉब्लम। पास ऑन का मतलब होता है टू ट्रांसफर। पास ऑन कर देना मतलब किसी चीज को एक से दूसरे तक दे देना। प्लीज पास ऑन द सॉल्ट, खाने आने की टेबल पे नहीं जैसे। पास आउट का मतलब क्या होता है? क्या हो जाना? पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, टू लूज कॉन्सियसनेस, बेहोश हो जाना। इट वॉज सो स्कॉर्चिंग दैट डे दैट मैनी स्टूडेंट्स पास्ड आउट। तो मैनी स्टूडेंट्स पास्ड आउट का मतलब क्या? पास हो गए उसी दिन वो गर्मी की वजह से, है, बेहोश हो गए। पास आउट कर जाना मतलब बेहोश है। हालांकि उसका मतलब वो भी होता है कि अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को पूरा कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। लेकिन पास आउट का ज्यादा कॉमन मीनिंग ये होता है बेहोश हो जाना। ही पास्ड आउट। वो मूवी नहीं देखी तुमने, चुपके चुपके? उसमें जो शाहिद कपूर और वो कौन सा है वो, राजपाल यादव होता है। तो वो बैट से उसकी तरफ लोटा सा पता नहीं क्या फेंकता है, वो बैट मारता है, वो उसके लगता है जाके बुड्ढे के सर पे। ओमपुरी, अमरीश नहीं, वो ओमपुरी है, ले। ओमपुरी के लगता है, वो वहीं पे पास्ड आउट, ठीक है, बेहोश हो जाता है। फिर दोबारा हमें लगता है मारता है एक बार और। पास ओवर का मतलब होता है किसी को साइडलाइन कर देना। पास ओवर मीन्स टू साइडलाइन। ही रिजाइंड एज ही वॉज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन। यही सेंटेंस सीपी प्री के पेपर में है, पुराना है, नेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा। तो ही रिजाइंड बिकॉज ही वॉज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन। पास ओवर कर देना मतलब किसी को साइडलाइन कर देना, मतलब उसको छोड़ के किसी और ऑप्शन पे पहुंच जाना। पास ऑफ का मतलब होता है टू डिस्गाइज वन सेल्फ, भेष बदल लेना। पास ऑफ मीन्स टू डिस्गाइज वन सेल्फ, भेष बदलना। ही पास ऑफ एज ए सिक्योरिटी पर्सनल। पास अवे का मतलब तो पता ही होगा, टू डाई, एक्सपायर हो जाना, खत्म हो जाना, मर जाना। ही पास्ड अवे एट एन अर्ली एज। पास अवे का मतलब मर जाना। पास बाई का मतलब होता है वॉक बाई। वॉक बाई, वॉक बाई का मतलब पास से गुजरना किसी चीज के। मैनी मैनी व्हीकल्स पास्ड बाई हिम बट नो बडी हेल्प। तो पास बाई का मतलब पास से गुजरना। देखो, चेक इन का मतलब टू रजिस्टर, चेकआउट का मतलब टू डी रजिस्टर। चेक इन करना मतलब होटल वगैरह में एंट्री करना, और चेकआउट करना मतलब एग्जिट करना। टू चेक इन मीन्स टू रजिस्टर और चेकआउट मीन्स टू डी रजिस्टर। चेकअप ऑन का मतलब होता है टू फाइंड वेदर समथिंग इज करेक्ट और नॉट, टू फाइंड वेदर समथिंग इज ट्रू और नॉट।
चेक अप ऑन समथिंग का मतलब किसी चीज को जांचना, पता लगाना कि सही है या गलत है। चेकआउट का मतलब वैसे एक चीज, एक मीनिंग और भी होता है, टू ट्राई, चेक इट आउट, ठीक है। चेक समथिंग आउट का मतलब किसी चीज को ट्राई करना भी होता है। पुल अप का मतलब देखो, एक तो होता है टू एडमॉनिश, ही वॉज पुल्ड अप फॉर कमिंग लेट कंटिन्यूअसली। पुल अप का मतलब एडमॉनिश, डांटना, ठीक है। बाकी पुल अप का मतलब तो अराइव भी होता है, और इसका यूज करते हैं व्हीकल्स के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ज्यादातर जो हमने फ्रेजल वर्ब्स लिखी है ना पुल के साथ में, ये व्हीकल्स के लिए यूज होती हैं, गाड़ियों के लिए। अ कार पुल्ड अप एट द होटल, पुल्ड अप का मतलब अराइव। पुल डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश। ये होता है शायद पुल ओवर। पुल डाउन का मतलब है टू डिमोलिश, ठीक है। दे हैव पुल डाउन द ओल्ड ब्रिज, पुल डाउन कर देना मतलब गिरा देना, ढहा देना। पुल ऑफ का मतलब तो एक तो होता है टू कंप्लीटली, मतलब किसी चीज को सक्सेसफुली पूरा कर लेना। तो लिख लो इसको, टू सक्सीड लिख दो। दे पुल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट वेल, ठीक है। तो पुल ऑफ कर लेना मतलब किसी चीज को अच्छे तरीके से पूरा करना। बाकी पुल ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप द व्हीकल बाय द रोड साइड। ऑफ का मतलब बंद कर लेना, ठीक है। तो पुल ऑफ का मतलब होता है किसी गाड़ी को रोड के किनारे लगा के रुक जाना, आराम करने के लिए रुक जाना, खाने पीने के लिए रुक जाना, किसी वजह से भी, लेकिन मतलब रुक जाना। पुल ऑफ का मतलब ये होता है। पुल ऑफ मीन्स टू एंटर द स्टेशन। अब देखो, पहले ये पुल इन जितने भी है ना, ये पुल इन, ये कार ट्रेन वगैरह के लिए यूज होता था। द ट्रेन हैज पुल्ड इन, पुल्ड इन का मतलब आ जाना, ठीक है। अब तो हम किसी भी गाड़ी के लिए यूज कर सकते हैं, बस वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पुल इन का मतलब होता है जो स्टेशन पे आ जाना। अब पुल आउट इसका एंटोनिम होता है टू लीव द स्टेशन। द ट्रेन हैज जस्ट पुल्ड आउट, द ट्रेन हैज जस्ट पुल्ड आउट, द ट्रेन हैज जस्ट पुल्ड इन। पुल्ड इन का मतलब आना, पुल आउट का मतलब जाना। पुल ओवर का मतलब होता है टू स्टॉप और मूव द व्हीकल बाय द रोड साइड। अब देखो, जो गाड़ियों की जांच वगैरह होती रहती है ना हाईवेज पे या रोड्स पे, ठीक है। सो जो वहां पे जैसे गाड़ी होती है ना, उसको रोकना पड़ता है, तो इसको कहते हैं पुलिंग ओवर। पुल ओवर का मतलब होता है जो मेन रोड है उसको छोड़ के उसके साइड में रोकना, जांच वगैरह के लिए जनरली। द पुलिस मैन आस्क्ड द ड्राइवर टू पुल ओवर द कार, पुल ओवर करना। अब पुल अवे का मतलब है टू स्टॉप मूविंग, स्टार्ट, स्टार्ट लिखना है, टू स्टार्ट मूविंग। रन फास्ट, द कार हैज पुल्ड अवे, ठीक है। पुल अवे का मतलब डिस्टेंट होता है, दूर जाना, ठीक है। तो पुल अवे करना मतलब किसी चीज का चलना शुरू हो जाना। पुल ऑफ का मतलब होता है गाड़ी रोक लेना साइड में, ठीक है। अब पुल ओवर का मतलब होता है रोड के साइड में ले जाना, फिर चाहे रोकना या नहीं रोकना, ठीक है। पुल ऑफ का मतलब होता है कि अपनी जर्नी को स्टॉप कर लेना कहीं पे। ले बाय का मतलब हो गया टू सेव फॉर फ्यूचर, इकोनोमाइज करना। यू मस्ट ले बाय सम मनी फॉर अ रेनी डे। ले इन का मतलब होता है टू स्टोर, जमा करना, होर्ड, इकट्ठा करना। दे हैव लेड इन मच मनी इन देयर स्विस बैंक अकाउंट्स। तो ले इन का मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। ले आउट इसका एंटोनिम होता है। ले आउट का मतलब होता है स्पेंड, खर्च करना। तुम में से जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उन्हें एक वर्ड पता होगा, आउटले। होता है आउटले? अबे आउटले कोई वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में? हाँ, पता ही नहीं देहातियों को, नहीं होता। आउटले का मतलब खर्चे होता है।
तो वो जो आउटले नाउन होता है ना, वो इसी वर्ब से बनता है, लेआउट से। लेआउट का मतलब होता है खर्च करना, वो नाउन होता है, उसका मतलब होता है खर्च है। तो लेआउट करना मतलब किसी चीज को खर्च करना। वो क्या भैया ऐसे सुधरती है जितना रिलेट कर लोगे। ये तुक्के बनाने से, वो कहानी बनाने से, और बिल्ली ग्लूकोज पी गई, इससे इससे वो क्या नहीं होती। ये तो बदतमीजी है। ये बदतमीजी होती है। जो हमारी जनरल नॉलेज होती है ना देश दुनिया की, अगर हम जो वर्ड सीखते हैं उससे रिलेट कर लें तो ये सब हमें जिंदगी भर याद रहेंगे। वो मैंने मजाक में कह दिया था, हालांकि तुम लोग शायद समझ भी गए होगे कि मैं सुबह पढ़ के आया हूं तब पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे हमेशा याद रहता है, मैं कभी नहीं भूलता। ठीक है। और बहुत याद रहते हैं। वो क्या, मैंने पढ़ानी छोड़ दी अपने सेंटर पे बहुत टाइम से, लेकिन जितनी मैं पहले पढ़ाता था अब उससे ज्यादा पढ़ा सकता हूँ। तो होता क्या है, जो वर्ड्स होते हैं ना, हम इनका जितना बेहतर समझ लेंगे, समझ लेने का मतलब है कि पुल ओवर जैसे वर्ड है ना, अगर हम एक से पिक्चर क्लियर हो गई कि ये वर्ड कौन सी सिचुएशन में यूज होता है, तो हम वास्तव में से कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो हमारी जो जनरल नॉलेज होती है हमारे आसपास की चीजों की, हमारे आसपास के सब्जेक्ट्स की, देश दुनिया की, अगर हम वर्ड्स को उससे रिलेट करके सीखें तो हम कभी नहीं भूलते। लेकिन हमें वो मुश्किल लगता है क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, और हम चाहते हैं कि नहीं भैया एकदम से बस महीने 2 महीने में, हफ्ते 2 हफ्ते हमारा पेपर है वो एकदम तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा तो होता नहीं है। फिर हम उल्टे सीधे तरकीबें अपनाते हैं। ठीक है, हाँ, कि सफल का मतलब चप्पल, जैसे चप्पल मुड़ गई तो सफल का मतलब जो मुड़ जाए। क्या कुतर कर रहे हो ससुर, बात हो रही थी वहां पे वर्ब की तो वहां पे चप्पल ले आए। ठीक है। और वैसे ही वो पढ़ने वाला पजामा है। ठीक है, उसको भी नहीं पता कि खेत की जगह खलिहान की बात होने लग गई यहाँ तो। भाई बात खेत की करनी तो खलिहान की करोगे तो काम नहीं होगा ना। तो ये होता है कि इन वर्ड्स को, जैसे जो मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम इन्हें अपनी किसी रियल सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो ना, तो ये हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे। और ये ऐसे याद रहते हैं। लेकिन हम वैसे करना नहीं चाहते क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, और हम हर कोई शॉर्ट ट्रिक चाहता है, सब मैगी खाना चाहते हैं। ठीक है। तो मैगी खाओगे तब तो फिर ऐसे ही होगा, उसमें लेड होता है ना मैगी में। जो काम जल्दबाजी में होता है वो अच्छा नहीं होता ना। ले डाउन का मतलब देखो क्या होता है, ले डाउन का मतलब होता है टू इम्पोज न्यू टैक्सेस और रूल्स। नए टैक्सेस या नए रूल्स लगा देना। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सम न्यू टैक्सेस। ठीक है। दे हैव लेड डाउन सम न्यू रूल्स इन द कॉलेज। एक इसका मतलब वैसे और भी होता है, टू सेक्रीफाइस, हालांकि वो कॉमन यूज नहीं है ज्यादा, लेकिन होता है। दे हैव लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ले डाउन समथिंग का मतलब उस चीज को अपना सेक्रीफाइस कर देना। ले ऑफ का मतलब होता है टू डिसमिस, काम से निकाल देना किसी को। ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिस कर देना, काम से निकाल देना। दे हैव लेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ले ऑफ कर देना मतलब काम से निकाल देना, डिसमिस कर देना। कौन बदतमीज आदमी पहला रहा होगा जो शॉर्ट ट्रिक लेकर आया होगा क्लास में, नाच मार के चला गया। नहीं तो स्कूल कॉलेज वाले भी अगर शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने लग जाए ना, तब तो और बेड़ा गर्क हो जाए। अभी तो चलो कम से कम वो लोग ये जरूर बता देते हैं कि ये वाला पेपर आएगा, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कम से कम शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते, तब भी भला है। अगर स्कूल कॉलेज में भी शॉर्ट ट्रिक शुरू हो गई ना, तब तो बस पढ़ाई लिखाई फिर हो गई, फिर तो नाश मार देंगे बिल्कुल। अभी तो कोचिंग वाले भी बदतमीजी दे रहे हैं, स्कूल वाले तब भी छोड़े हैं। कम पढ़ाते हैं, ज्यादा पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कम से कम ट्रिक तो नहीं बताते। तो बच्चा याद करना सीखना कुछ चाहता तो है। ट्रिक बताने लग जाएंगे तो वहां का बच्चा भी पढ़ना बंद कर देगा, बस याद करेगा सीधे सीधे। चलो, बिना पेन उठाए सॉल्व करें पूरा क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। यही होता है ना नाटक। हाँ यही होता है ना, बिना पेन उठाए पूरा पेपर सॉल्व करें। क्यों भाई बिना पेन उठाए क्यों करवा रहे हैं? पेन कौन सा इतना भारी होता है कि बच्चा उठाएगा तो हाथ में मोच आ जाएगी? उठा लेने दे उसे पेन। पेन उठा ले, जो उठा लेने दे, ठीक है, उसकी समझ डेवलप हो गया। नहीं बिना पेन उठाए करें? हाँ, माइंड में होता ही कहाँ है उसके पास। क्या था? कुछ हो जाते हैं ना, हाँ तो कुछ नहीं हो जाता, सब कुछ नहीं हो जाता ना। आ जाओ, चोंच कम लड़ाओ, इधर आओ। वो चोंच लड़ाने लग गए तब तक। पहलवान बच्चा है, छोड़ उसे। हैं? अगले इधर आओ। टर्न अप, टर्न अप का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, कहीं पे हाजिर होना। डिस्पाइट मैनी कॉल्स ही डिडंट टर्न अप, टर्न अप का मतलब हाजिर होना, कहीं पे पहुंचना, पेश होना। ठीक है। एक इसका मतलब और भी होता है, टू इंक्रीज। जनरली वॉल्यूम वगैरह के लिए यूज किया जाता है, टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न अप कर देना मतलब बढ़ा देना।
टर्न डाउन दो बार देखो लिख गया। चलो, टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। ही टर्न डाउन द ऑफर। टर्न डाउन कर देना मतलब रिजेक्ट कर देना, ठीक है। और एक इसका मतलब होता है टू डिक्रीज। टर्न अप का मतलब बढ़ाना, टर्न द वॉल्यूम अप, टर्न द वॉल्यूम डाउन। टर्न डाउन कर देना मतलब कम कर देना, टर्न अप का मतलब बढ़ा देना। टर्न ओवर का मतलब होता है टू पलट पलट जाना, टू कैप्साइज। टर्न ओवर का मतलब पलट जाना, द कार टर्न ओवर। एक इंग्लिश में वर्ब होती है, उसका भी मतलब यही होता है अपेंड। अप एंड, तो अपेंड का मतलब यही होता है पलट जाना। टर्न इनटू का मतलब होता है टू चेंज इनटू, टू ट्रांसफॉर्म। ही टर्न इनटू अ लायन। टर्न इनटू का मतलब बदल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। अब देखो ये दो लिखे ना, टर्न ऑन टर्न ऑफ। टर्न ऑन का मतलब है चालू करना, स्टार्ट करना, और टर्न ऑफ का मतलब है स्टॉप करना, बंद करना। टर्न द टीवी ऑन, टर्न द टीवी ऑफ। तो टर्न ऑन का मतलब चालू करना, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना। कॉल इन का मतलब होता है टू समन, बुलवाना। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है सेंड फॉर, उसका भी मतलब यही होता है, कॉल इन द डॉक्टर। कॉल इन का मतलब सेंड फॉर, किसी को बुलवाना। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट। कॉल एट का भी मतलब होता है टू विजिट। अब देखो डिफरेंस क्या होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट सम पर्सन, मतलब समवन। और कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट सम प्लेस, इसका मतलब समवेयर। अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को विजिट किया तब तो लिखो ऑन, ऑन, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट। अच्छा, किसी प्लेस को विजिट किया तो लिखा करो कॉल एट, ही कॉल्ड एट माई होम स्टडी। कॉल एट मीन्स प्लेस, और कॉल ऑन का मतलब पर्सन, दोनों का मतलब विजिट करना होता है। कॉल अप का मतलब एक तो होता है किसी पुरानी बात को याद करना, या याद दिला देना, रिकलेक्ट, रिमेंबर। द एल्बम कॉल्ड अप स्कूल डेज, ठीक है। तो कॉल अप का मतलब इस पुरानी बातों को याद दिलाना। बाकी कॉल अप का मतलब एक फॉर्मली फोन करना भी होता है, आई कॉल यू अप टुमारो। तो कॉल अप का मतलब किसी को फोन के थ्रू कांटेक्ट करना भी होता है, और कॉल अप का मतलब पुरानी बातों का याद आ जाना या याद दिला देना भी होता है। कॉल फॉर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है इनमें से। कॉल फॉर का मतलब होता है टू रिक्वायर, टू डिमांड। कॉल फॉर का मतलब किसी चीज को रिक्वायर करना है, उसकी डिमांड करना। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब लाइक ही स्टेटमेंट होता है, सक्सेस कॉल्स फॉर हार्ड वर्क। तो जैसे हमने लिखा सक्सेस कॉल्स फॉर हार्ड वर्क, तो इसका मतलब है सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, सक्सेस डिमांड्स हार्ड वर्क। तो कॉल फॉर समथिंग का मतलब किसी चीज को डिमांड करना या रिक्वायर करना। कॉल आउट का मतलब क्या होता होगा, शाउट, चीखना। ही कॉल्ड आउट योर नेम मैनी टाइम्स। कॉल आउट करना मतलब पुकारना, शाउट करना। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू एग्जॉर्ट, टू अपील। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना, अपील करना, परसुएड करना, एग्जॉर्ट करना कि वो वैसा करे जैसा हम कह रहे हैं। ही कॉल्ड अपॉन हिज मेंबर्स टू सपोर्ट द कॉज। कॉल अपॉन somebody मीन्स टू अपील टू somebody, किसी से अपील करना। कॉल नेम्स और कॉल इट अ डे, ये दोनों फ्रेजल वर्ब नहीं है, इडियम होते हैं। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज somebody, किसी के लिए इंसल्टिंग वर्ड्स का यूज करना, अब्यूज करना किसी को। और कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, काम बंद करना, छुट्टी करना, मतलब ये है। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, छुट्टी करना, काम बंद करना। और कॉल नेम्स का मतलब होता है किसी के लिए इंसल्टिंग वर्ड्स का यूज करना, अब्यूज करना। हरि ओम प्रभु। रिच,
रिस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल करना, किसी चीज को कब्जे में रखना, काबू करना उसको। चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन नंबर। इट इज रियली विंडी टुडे, विंडी का मतलब तेज हवा चलना, ठीक है। सो डैश योर हैट, होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू का मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना। अगला देखो, आई होप हेल्प कम्स सून, आई डोंट थिंक वी कैन डैश मच लॉन्गर, होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब विरोध कर पाना, रजिस्ट कर पाना। अगला देखो, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई वॉज डैश इन द ट्रैफिक, हेल्ड अप, आई वॉज हेल्ड अप का मतलब आई वॉज स्टक, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है। इन सम पार्क्स विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप डैश द ग्रास, नहीं, ऑफ। कीप ऑफ द ग्रास का मतलब रिमेन डिस्टेंट फ्रॉम द ग्रास। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, कीप असाइड रख दोगे तो कीप असाइड का मतलब होता है किसी चीज को एक साइड में रख देना। कीप इट असाइड, कीप इट असाइड का मतलब इसको एक साइड में रख दो, कीप ऑफ का मतलब दूर रहना। पार्क में जाएंगे विजिटर्स तो उनसे कहा जाएगा ये घास को एक साइड में रख दो, घास कहां से लेकर आए, वो घर से है। कीप ऑफ लिखो, कीप ऑफ का मतलब टू रिमेन डिस्टेंट। ही केप्ट डैश ट्राइंग टू अनॉय मी, ऑन, कंटिन्यू, कीप ऑन मीन्स टू कंटिन्यू। अगला देखो, दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन लेट डैश अ क्लाउड ऑफ डेंजरस गैसेस। आंसर तो ऑफ लिख दो, बाकी यहाँ पे समझ लेना, मुझे लगता है फ्रेजल और मिस हो गई, लेट ऑफ। आंसर लिखो लेट ऑफ, लिखी थी लेट ऑफ। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो वही जो तुमने लिखा, रिलीज करना किसी चीज को, माफ कर देना। एक इसका मतलब होता है टू एमिट, उसी के सामने मीनिंग लिख लेना, ये वाला एमिट। एमिट का मतलब उत्सर्जन करना, व्हीकल्स लेट ऑफ हार्मफुल गैसेस, ठीक है, या पॉल्यूशंस। तो इसमें लिख दो, दिस न्यूक्लियर स्टेशन लेट ऑफ अ क्लाउड ऑफ डेंजरस गैसेस। लेट ऑफ का मतलब रिलीज करना या फिर वो क्या नाम, एमिट करना, उत्सर्जन करना। अगला देखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू प्रिजन द शॉपलिफ्टर वाज डैश विद अ फाइन। लेट ऑफ यही वाला आएगा। अब इस सेंटेंस में लेट ऑफ का मतलब हो जाएगा माफ कर देना, छोड़ देना। तो उसको जेल भेजने के बजाय उसको क्या किया, फाइन लगाया, उससे जुर्माना भरवा के शॉपलिफ्टर को छोड़ दिया, लेट हिम ऑफ, लेट ऑफ लिख दो। अच्छा, लेट अवे तो वैसे कोई फ्रेजल और होती नहीं है। अगला देखो, इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड मीन्स यू वुड बेटर डैश इन द डिक्शनरी, लुक अप, लुक इट अप। लुक इट अप का मतलब खोजना, किसी वर्ड को उसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्पेलिंग, यूजेस पता करने के लिए ढूंढना, तो लुकअप हो गया। आर लिविंग रूम लुक्स डैश द माउंटेन्स, लुक ऑन टू हो जाएगा। लुक ऑन टू का मतलब सामने होना, उसका फेस, जैसे लिविंग रूम है तो उसका फेस जो है वो माउंटेन्स की साइड में, इसका मतलब ये हो जाएगा, आर लिविंग रूम लुक्स ऑन टू द माउंटेन्स। अगला देखो, डैश देयर इज अ कार कमिंग, लुक आउट, लुक आउट का मतलब बी अलर्ट। लुक आउट का यूज करते हैं किसी पर्सन को अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए। 36 देखो, वॉज दैट ट्रू और डिड यू डैश। अब देखो हम किसी पर्सन से पूछ रहे हैं कि वो बात सच थी या उसने सच नहीं थी, तो आ जाएगा मेक इट अप। मेक इट अप का मतलब मनगढ़ंत तैयार कर लेना। तो वॉज दैट ट्रू और डिड यू मेक इट अप, कि वो बात सच थी या तुमने ही तैयार कर ली मनगढ़ंत। आई मस्ट गेट अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स, आई हैव डैश माई ओल्ड वंस। बर्न आउट लिख दो। वेयर आउट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, करोड़ हो जाना। वी मस्ट डैश आवर माइंड्स अबाउट वेयर टू गो फॉर आवर हॉलीडेज दिस ईयर। देखो ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती, एक इडियम होता है, मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है टू डिसाइड, ठीक है। मेकअप वंस माइंड जो होता है ये फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, एक इडियम होता है, मेकअप वंस माइंड, और इसका मतलब होता है टू डिसाइड। आई हैवंट मेड अप माई माइंड येट, तो इसका मतलब हो गया आई हैवंट डिसाइडेड येट। आई हैवंट मेड अप माई माइंड येट, इसका मतलब हो गया आई हैवंट डिसाइडेड येट। तो मेकअप वंस माइंड का मतलब टू डिसाइड करना, डिसीजन लेना। तो इसमें यही आ जाएगा, ठीक है, वी मस्ट मेक अप आवर माइंड्स। अगला देखो, राम एंड श्याम हैड अ बिग क्वारल बट लेटर मेट अप, ठीक है, पहले उनमें झगड़ा हुआ लेकिन बाद में समझौता भी हुआ, तो मेड अप लिख दो।
मेड अप का मतलब टू मेक पीस, एंड द डिस्प्यूट, झगड़ा खत्म करके सुलह समझौता कर लेना। अगला देखो, द अदर डे आई केम डैश एन एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट। द अदर डे आई केम डैश एन एडवर्ट फॉर अ जॉब यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। कैम अक्रॉस, कैम अक्रॉस का मतलब फाइंड और मीट समबडी सडनली, किसी पर्सन को या किसी चीज को अचानक से पा लेना। तो लिख दो, द अदर डे आई केम अक्रॉस एन एडवर्ट। पटना तू लात खाएगा बहुत तेज। तेरे भी दोस्त है क्या? बहुत सारा। ये बिहार वाले कभी सुधर जाए ना दुनिया में, कभी नहीं सुधरेंगे। बहुत सारा है, बहुत सारे। जिंदगी खराब हो गया, यही है ना, यही है ना इनका नाटक। नहीं, वो खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गया, ट्रक चली गई, बस आ गया, यही होता ना इनका। हाँ, अबे रहने दे, बस चला गया, ट्रक आ गई। अबे नाटक। अगला देखो, कौन सा नंबर है? 40, 40 अच्छा हो गया। हाउ डिड यू कम डैश दैट कट ऑन योर चिन? बाई। कम बाई का मतलब ऑब्टेन, पाना, मतलब कोई पर्सन है उसकी चिन पे कोई कट लग गया तो उससे जानना चाह रहे हैं कैसे लगा, तो इसके लिए कम बाई। वी डैश फ्रॉम द होटल अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग। अब देखो इसमें आंसर तो वैसे सेट ऑफ आएगा, अभी मैं लिख दूंगा, या फिर अगली क्लास के लिए होल्ड कर लेंगे। ये जो सेट ऑफ होता है ना, तो सेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव फॉर, कहीं के लिए रवाना होना। ठीक है। सेट अप का मतलब होता है टू एस्टेब्लिश, किसी चीज को एस्टेब्लिश करना, नींव रखना, ले द फाउंडेशन। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सम वर्क, कोई काम शुरू कर देना। बाकी जब अगली बार मिलेंगे कभी तो डिस्कस कर लेंगे, अभी ये ध्यान रखना। ये इसके कॉमन फ्रेजल वर्ब होते हैं। सेट आउट का मतलब कोई काम शुरू कर लेना, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब तो लीव फॉर, कहीं के लिए निकलना, रवाना होना। और सेटअप का मतलब एस्टेब्लिश, किसी चीज को एस्टेब्लिश करना, नींव रखना। तो वी सेटअप फ्रॉम द होटल अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगला देखो, he stole one of the officers uniform and managed to escape by passing himself off as a guard। पास ऑफ का मतलब डिसगाइज वन सेल्फ, बेस बदलना, ठीक है। 44 देखो, ऑल माई वर्क पेड डैश इन द एंड, ठीक है। आंसर तो इसमें लिख दो ऑफ, और देखो एक डिफरेंस समझ लेना। जब हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पे अप, और एक लिखते हैं पे ऑफ, तो पे ऑफ का मतलब होता है टू सेटल द बिल्स। पे अप कर देना मतलब किसी चीज को चुका देना। अब पे ऑफ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस इफेक्ट, टू प्रोड्यूस रिजल्ट। पे ऑफ करना मतलब किसी चीज का मतलब हमने कोई काम किया, उससे जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिल गया। तो पे ऑफ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस रिजल्ट, ठीक है। अब पे अप का मतलब होता है चुका देना, बिल्स सारे सेटल कर देना, मतलब कोई ड्यूज नहीं छोड़ना, इसका मतलब ये हो गया। तो हार्डवर्क जो है वो बिल्स तो पे करेगा नहीं, तो अब तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, पे ऑफ लिख दो, ऑल माई हार्डवर्क पेड ऑफ इन द एंड। तो इसका मतलब इसने जो मेहनत की उसका इसे रिजल्ट में मिल गया लास्ट में। अगला देखो, एक्सक्यूज मी सर बट मैं आस्क यू हाउ डस यू दीज गुड्स कम बाई, ठीक है। हाँ, कैम बाई दीज गुड्स, कैम बाई का मतलब पाना, प्राप्त करना। देयर वर सो मेनी पीपल लिविंग द होटल दैट इट टुक नियरली एन आवर टू डैश। अब देखो, अगर लोग होटल छोड़ के जा रहे हैं और इन्हें टाइम लग गया उसमें, तो इसका मतलब ये भी जा ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें चेक इन तो आने से रहा, चेक आउट, दैट इट टुक नियरली एन आवर टू चेक आउट। अगला देखो, द पुलिस विल चेक दस योर स्टोरी सो टेल द ट्रुथ। अब हम किसी को कह रहे हैं कि सच बताओ, नहीं तो पुलिस जो है वो स्टोरी की जांच करेगी। चेकअप ऑन, चेकअप ऑन का मतलब जांचना, पता लगाना सच झूठ का। ही रैन फॉर द बस बट इट पुल्ड डैश फ्रॉम द स्टॉप जस्ट एज ही गॉट देयर। अब हमने कहा वो पर्सन भाग के गया,
लेकिन जैसे वो बस स्टॉप तक पहुंचा, बस चली गई। तो अवे, पुल अवे, पुल अवे का मतलब स्टॉप मूविंग, स्टार्ट मूविंग। सेल्स वर डाउन सो दे हैड टू डैश सम ऑफ देयर स्टाफ। अब हमने कहा बिक्री कम हो गई इसीलिए उनको अपने स्टाफ को करना पड़ा। क्या करना पड़ा होगा? ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब काम से निकालना, डिसमिस करना। द कार डैश आफ्टर द क्रैश बट फॉर्चुनेटली नो वन वाज किल्ड। टर्न ओवर, टर्न ओवर का मतलब पलट जाना, उलट जाना। द कार टर्न ओवर आफ्टर द क्रैश। ठीक है, तो ये अपने जितने आज हमने पढ़े फ्रेजल वगैरह डिस्कस अपना रिवीजन करते रहना, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बाय। ये लो बच्चा।